नमस्ते दोस्तों, रेडी हो जाओ क्योंकि आज से हम एक्सप्लोर करने वाले हैं कंपनी वर्ल्ड को फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। सिर्फ और सिर्फ एडवाइस ब्रेन पर इस वीडियो में हम शुरू करेंगे बिल्कुल बेसिक से, और आने वाले वीडियोस में हम बात करेंगे कंपनीज के कॉन्सेप्ट के बारे में, क्या होती हैं कंपनीज, कैसे काम करती हैं और भी बहुत कुछ। अगर आप अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करना चाहते हो तो हमारी यह स्पेशल सीरीज आपके लिए ही है। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज अ कंपनी? कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग सेक्शन 220 में कंपनी की डेफिनेशन कुछ इस तरह दी गई है। कंपनी का मतलब है कोई भी ऐसी एंटिटी जो इस एक्ट के अंडर या किसी पुराने कंपनी लॉ के अंडर इनकॉर्पोरेट हुई हो। सिंपल शब्दों में, कंपनी एक लीगल एंटिटी होती है जो एक या एक से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस, ट्रेड या इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के लिए बनाते हैं विद द एम ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। यह अपने ओनर से लीगली अलग होती है, मतलब यह अपने नाम से प्रॉपर्टी ओन कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती है, किसी पे केस कर सकती है और उस पे केस भी हो सकता है। की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी। चलिए अब बात करते हैं कंपनी की कुछ खास बातों के बारे में। 1. सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी अपने ओनर से अलग होती है, यह सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। 2. लिमिटेड लायबिलिटी, ओनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी कंपनी के कर्जों के लिए जिम्मेदार नहीं होती मोस्टली। 3. परपेचुअल सक्सेशन, कंपनी तब भी चलती रहती है चाहे ओनरशिप या मैनेजमेंट में कोई भी चेंज हो। 4. ट्रांसफरेबल शेयर्स, कुछ टाइप्स की कंपनीज में शेयर्स इजीली ट्रांसफर हो सकते हैं। 5. कॉमन सील, पहले कंपनीज अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पर सील यूज करती थीं, अब कुछ जगहों पर यह ऑप्शनल है। टाइप्स ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर्स, अब थोड़ा और डिटेल में जाके समझते हैं कि कंपनीज को कैसे स्ट्रक्चर किया जा सकता है। 1. सोल प्रोप्राइटरशिप, सिर्फ एक इंसान का बिजनेस होता है और ओनर ही पूरे बिजनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। 2. पार्टनरशिप, 2 या उससे ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस चलते हैं, प्रॉफिट लॉस शेयर करते हैं। 3. LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, पार्टनरशिप जहां कुछ या सब पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। 4. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, छोटी ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर्स के साथ, जिसमें शेयर ट्रांसफर रिस्ट्रिक्टेड होता है और पब्लिक को शेयर्स ऑफर नहीं कर सकते। 5. पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जो पब्लिक को शेयर्स ऑफर कर सकती है और स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होती है, ज्यादा कंप्लायंस जरूरी होती है। 6. वन पर्सन कंपनी, OPC, सिर्फ एक शेयर होल्डर वाली प्राइवेट कंपनी। 7. होल्डिंग कंपनी, जो दूसरी कंपनीज में 51% या उससे ज्यादा शेयर को ओन और कंट्रोल करती है। 8. सब्सिडियरी कंपनी, जिसके 51% और ज्यादा शेयर्स दूसरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी, ओन और कंट्रोल करती है। कंपनी स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कंपनी का स्ट्रक्चर बताता है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, किसके क्या रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। कॉमन टाइप्स हैं हायरार्किकल, फंक्शनल, डिविजनल, मैट्रिक्स, टीम बेस्ड। किस टाइप का स्ट्रक्चर चूज करना है, यह कंपनी के साइज, गोल्स और इंडस्ट्री पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इन टाइप्स ऑफ कंपनीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ये था कंपनीज का बेसिक फंडा। उम्मीद है आपको अब बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपको अपनी कंपनी के कंप्लायंस से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर और ईमेल पर कांटेक्ट करें। वी मेक कंप्लायंस इजी फॉर यू। और है, अगर आप नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।